दोस्तों कैसे हैं आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही मुझे कमेंट में बताइए। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास। ये बाल विकास जो है ये सीडीपी इसको इंग्लिश में जो बोलते हैं सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। और ये जो टॉपिक है ये आपके बीटीसी बीएड इनके जो सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम होते हैं बीटीसी के और बीएड के जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं उनमें आता है। ठीक है, तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे और बाल विकास जो है पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। मतलब शुरू से लेके पूरा जहाँ तक आपका कंप्लीट होगा और ये एक हम लोग कंप्लीट करेंगे और ये आपके टेट सीटेड और भी जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो है बहुत आपको मदद करेगा। ठीक है, आज हम लोग फिर शुरुआत करते हैं। देखिए बाल विकास में क्या क्या है, पहले हम लोग समझते हैं बाल विकास का क्या मतलब है। बाल विकास में मतलब ये है कि बाल विकास से तात्पर्य बालकों के सर्वांगीण विकास से है। बाल विकास का अध्ययन करने के लिए एक अलग शाखा बनाई गई है जो बालकों के व्यवहारों का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करती है। मतलब इसका मतलब यह है कि बालकों का सर्वांगीण विकास से मतलब है चौमुखी विकास। मतलब उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, व्यवहारिक विकास। ठीक है, बाहर वो कैसा व्यवहार कर रहा है उसका व्यवहारिक जो है व्यवहारिक विकास उसका कैसा हो रहा है, ये सब जो है ये सर्वांगीण विकास के अंदर आता है। ठीक है, अब ये बाल विकास को हम लोग को समझने के लिए इसका वो एक अलग सब्जेक्ट के रूप में बना दिया गया है और जो बालकों के व्यवहारों का अध्ययन करता है गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, ये इसमें कहा गया है। अब हम लोग समझते हैं कि बाल विकास और बाल मनोविज्ञान इसमें क्या अंतर है। तो बाल मनोविज्ञान में कह रहा है कि यह बालकों की क्षमताओं का अध्ययन करता है, कि बालकों की क्षमताओं का अध्ययन करता है कि बालक में कौन कौन सी क्षमताएं विद्यमान हैं। ठीक है, और बाल विकास कह रहा है कि यह क्षमताओं के विकास की दशा का अध्ययन करता है, कि मतलब किस किस स्टेज में, कि उसकी किस किस उम्र में या कौन कौन सी स्टेज में उसमें किस किस तरह की क्षमताएं विकसित हो रही, ये बाल विकास में कहा गया है। ये सिर्फ क्षमता बाल मनोविज्ञान क्षमताओं का अध्ययन करता है कि उसमें ये क्षमता है कि नहीं है, और बाल विकास में कह रहा है कि उसमें उम्र की किस स्टेज में ये क्षमता कैसे विकसित हुई। तो बाल विकास में ये कहा गया। बाल मनोविज्ञान में कहा गया कि बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य जो है वो सिर्फ बाल मन को समझना होता है और बालक के स्वभाव को समझना होता है। जैसे बालक के भीतर कौन सी क्षमताएं विद्यमान हैं, उसके व्यवहार प्रौढ़ों के व्यवहार से किस प्रकार भिन्न है, और ये बालकों के व्यवहारों का अध्ययन करना, ये सिर्फ बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। और बाल विकास में क्या क्या बताया जाता है कि बालकों का अध्ययन इस दृष्टि से करना कि उनका भूत और भविष्य वर्तमान से जुड़ा रहे। उनका अध्ययन बाल विकास में उसके बालक के भूत और भविष्य का अध्ययन ऐसे करना है कि उसका जो विकास हो वो वर्तमान से जुड़ा रहे और स्वस्थ प्रौढ़ जीवन व्यतीत कर सके, कि मतलब हमें उसे आगे की आने वाले समय के लिए तैयार करना, ये बाल विकास का उद्देश्य है। और उन तथ्यों का अध्ययन करता है बाल विकास जो बालकों के व्यवहारों को एक निश्चित दशा प्रदान कर विकास में सहायता प्रदान करते हैं। इसमें एक बालकों के विकास को निश्चित दिशा प्रदान कर विकास में सहायता प्रदान करते हैं, ये बाल विकास का उद्देश्य है। अब ये हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि बाल विकास की आवश्यकता क्या है, क्यों ज़रूरत है इस सब्जेक्ट की, ये सब्जेक्ट ज़रूरी भी है कि नहीं। तो ये सब्जेक्ट इसलिए ज़रूरी है टीचरों के लिए कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक करता है और शिक्षक के लिए इसलिए ज़रूरी है, शिक्षक का अध्ययन इसलिए करता है कि उसे यह पता चल सके कि जिसके लिए वह संपूर्ण अध्ययन कर रहा है वह कितना ग्रहण कर रहा है और कितना ग्रहण करने की क्षमता रखता है, ताकि उसकी क्षमता और ज्ञान उपयोग की दक्षता के अनुसार अध्ययन कर सके। मतलब इसमें कहा गया है कि वह बाल विकास का अध्ययन जिसके लिए कर रहा है, मतलब वो बालक के लिए कर रहा है, तो बालक कितना ग्रहण कर रहा है और कितना ग्रहण करने की क्षमता रखता है, उसके अंदर ग्रहण करने की क्षमता कितनी है और वो ग्रहण कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ताकि उसकी क्षमता के आधार पर हम लोग अध्ययन कर सकें। ये बाल विकास की आवश्यकता है, बाल विकास में बताया गया है, इसलिए ये बाल विकास ज़रूरी है। जैसे उसकी अध्ययन करने से, बाल विकास का अध्ययन करने से हम लोगों को क्या फ़ायदा मिलता है कि बालक की मनोरचना की जानकारी होती है, बालक की मनोरचना की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, बाल विकास प्रक्रिया को समझने में सहायक है कि किस किस स्टेज में हमें कैसे कैसे जो है उसको पढ़ाना है, कि इस उम्र तक हमें खेल विधि से पढ़ाना है, फिर उसको हमें व्याख्यान विधि से पढ़ाना है, किस उम्र में हमको किस विधि से पढ़ाना है, ये बाल विकास के अध्ययन से पता चलता है। ठीक है, और निर्देशन और परामर्श देने में सहायता होती है कि किस उम्र में किस प्रकार का निर्देशन देना है, तो ये बाल विकास की का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तब उससे पता चलता है। और बालक के प्रति भविष्यवाणी करने में सहायक होता है कि जब बालक एक इस अवस्था में पहुंच जाता है कि वो सब अपने बाहरी वातावरण, आसपास के वातावरण को समझने लगता है, तो हम लोगों को उसको ये निर्देशन देने में मदद मिलती है कि वो अपना आगे का विकास कैसे करे, ये बताया गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब मैं आज तक यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद जो मैंने नोट्स बनाए मैं उससे पढ़ाऊँगा, वो नोट्स आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। उससे आपका टेट एग्ज़ाम भी निकलेगा, सीटेट भी एग्ज़ाम निकलेगा, आगे आने वाली शिक्षक भर्ती में भी वो बहुत फ़ायदा करेगी।